हो गया। छोटा लेक्चर है केमिकल काइनेटिक्स का, केमिकल काइनेटिक्स तीसरा लेक्चर 12/2021। इससे पहले क्लास में हम रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बताए थे कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या चीजें हैं, तो उसी पर अभी दो क्वेश्चन फिर प्रैक्टिस करा रहे हैं। एमटीएन में 2009 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बोर्ड पर इस तरह से लिखा हुआ है, फॉर ए रिएक्शन हाफ ए टू बी, ये एक रिएक्शन है जो हाफ ए है टू बी में बदल रहा है। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस यानी इसका गायब होना, इसका घटना, A is related to the rate of appearance, B का बनना, by the following expression। कौन इस चार चॉइस में से एक्सप्रेशन है जो इस मतलब कि A का डिसअपीयरेंस B के अपीयरेंस को रिलेट करता है, बतलाता है, उसी के लिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब हम लोग को जो सीखे हैं उसको यूज करेंगे। हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए हम लोग का क्या है, हाफ ए टू बी, क्या लिखेंगे हम लोग, माइनस डी ए बाई डी टी डी बी बाई डी टी, ये दो है, यहाँ हाफ है, यहाँ हाफ है, यहाँ हाफ है, तो 1/1/2, ये हाफ यहाँ गुना हो जाएगा, तो माइनस डी ए by dt half into half dB by dt means 1/4 dB by dt। यानी ये जो चॉइस है, ये चॉइस इसको आंसर करता है। ये अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस और बी के अपीयरेंस को, रिलेशन को, एक्सप्रेशन को बतलाता है। ये चॉइस सही हुआ। ये 2009 में पूछा हुआ क्वेश्चन है एंड डेली हम पीछे वाला चीज को डिवाइड करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अब इसी तरह क्वेश्चन नीट 2009 में पूछा हुआ है। ये एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ ये चीज है, जिसको हम देख सकते हैं किताब में। यहाँ पर देखिए कितना नीट फॉलो करता है ना। देखिए ये यहाँ पर दिया हुआ 5Br माइनस, 5Br माइनस, यहाँ पर लिखा हुआ 5Br माइनस, 5Br माइनस है। इसमें भी क्वेश्चन में भी है, ये यहाँ पर दिया हुआ, इस किताब में टेक्स्ट बुक में 97 पेज में दिया हुआ है, यूनिट 4 में। अब देखिए क्या कहता है, ब्रोमेटाइन BrO3 माइनस 5Br माइनस 6H प्लस 3Br2 3H2O, the rate of appearance of Br2 ये is related to rate of disappearance of bromide, इसका रिलेशन बताया हुआ है। हम लोग को क्वेश्चन में दो चीज को रिलेट करना है। हम लोग लिखेंगे dBr माइनस बाई dt, ये माइनस साइन होगा तो घट रहा है, इंटू 1/5 इज इक्वल टू, अब यहाँ 3 है, 1/3 dBr2 by dt। ऐसे हुआ, यहाँ पर 5 है, यहाँ 5 दे दिया हम लोग, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 दे दिया। अब इसको क्रॉस करेंगे हम लोग, तो हम लोग को इस तरह से आएगा, 5 को इधर ले जाए, dBr माइनस by dt is equal to 5/3 dBr2 by dt, 5/3 यहाँ पर dBr2 dBr माइनस ये हुआ, dBr2 dt 3/5, इसका इनकाउंटर हो गया। इसको उलट रहे हम लोग, इसको ऐसे, ये भी समझ में आ जाएगा। तो dBr2 by dt हम लोग लिखेंगे 3/5 into minus dBr minus by dt, and dBr2 3/5 Br माइनस, ये जो है इसका सही आंसर हो गया। तो इस तरह से दो क्वेश्चन हम लोग को एंट्रेंस में इस तरह से पूछा कि अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन सीधी रखते हैं
तो ये बराबर हमारे एंट्रेंस में भी क्वेश्चन रहेगा और 12th में भी इस तरह का छोटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है और इसमें बनने वाला भी क्वेश्चन रहता है, वो भी डिस्कस किया जाएगा धीरे धीरे। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं किताब से, नेक्स्ट बुक से हम लोग इसको लेकर देखते हैं कि अब आगे टॉपिक क्या है उसको ध्यान रखते हैं। अब यहाँ पर है रेट एक्सप्रेशन एंड रेट कांस्टेंट। रेट एक्सप्रेशन एंड रेट कांस्टेंट, अब ये टॉपिक होगा हमारा। Rate expression, next topic, rate expression and rate constant. इसको हम लोग सीखते हैं। Let A mole of A, B mole of B प्रोडक्ट बनता है। ये कोई एक रिएक्शन हो रहा है, ये कोई एक रिएक्शन हो रहा है और इस प्रोडक्ट बना रहा है। तो इसको हम लोग अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ प्रोडक्ट बन रहा है, तो इसको हम लोग कहेंगे फ्रॉम एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंटल लिखा रहता है। रेट ऑफ रिएक्शन आर बराबर के कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी। अब इस पर कोई एक पावर रहता है एक्स और वाई। एक इक्वेशन है, उसका एक रेट एक्सप्रेशन इक्वेशन लिखा जाता है जो एक्सपेरिमेंटली होता है, उसको हम लोग नहीं लिखते हैं, सिर्फ हम लोग उसको पढ़ते हैं। तो इस पर जो पावर रेट है यही ऑर्डर होता है। इसको हम लोग रेट लॉ भी कहते हैं। रेट लॉ, ये पावर इसके ए और बी के बराबर भी हो सकता है, ए बी के बराबर भी हो सकता है। एक्सपेरिमेंट जो बोलेगा वही हो सकता है ना, अपनी मर्जी से इसको नहीं देना पावर। ये एक्सपेरिमेंटल होता है, सर दिया हुआ रहता है, ये गिवन होता है, इसमें बच्चा को दिमाग नहीं लगाना है। इसमें जो हुआ x and y are order of reaction with respect to A and B अब इसमें जो K है रेट कांस्टेंट, और R जो है रेट ऑफ रिएक्शन। अब इसमें आपको कंसर्निंग क्वेश्चन कैसे रहता है कि जैसे एक रिएक्शन रहेगा, उसका रेट लॉ लिखा हुआ रहेगा, है ना, उसका रेट लॉ लिखा हुआ रहेगा और उसका हमको ऑर्डर बदलाना है। और इसमें एक ओवरऑल ऑर्डर लिखते हैं जो बताते हैं हम, ओवरऑल ऑर्डर। इसमें हम क्या करते हैं, पूरे रिएक्शन को x प्लस वाई पावर को जोड़ देते हैं, इस तरह से ऑर्डर डिटरमाइन हो जाता है। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर है रेट एक्सप्रेशन एंड रेट कांस्टेंट। तो उसके लिए हम एक एग्जांपल सेट किए, ए मोल ऑफ ए बी मोल ऑफ बी प्रोडक्ट बना रहा है। अब ये जो एक रिएक्शन है इसका एक्सपेरिमेंटली एक इक्वेशन लिखा रहता है, ये लिखते हैं इसको हम लोग, इसको रेट लॉ कहते हैं। रेट लॉ या रेट एक्सप्रेशन इक्वेशन। इसमें जो कंसंट्रेशन पर पावर है x और y, इसमें पावर दिया हुआ है, ये अपनी मर्जी से नहीं देते, एक्सपेरिमेंटली होता है। x a के रिस्पेक्ट में ऑर्डर है, y जो है b के रिस्पेक्ट में ऑर्डर है। अगर इस रिएक्शन का पूरी ऑर्डर बताना हो तो a और b को जोड़ देते हैं। r रेट ऑफ रिएक्शन हो, ये एक नया चीज अभी आप सामने आया है, इसका डिस्कशन और आगे होगा, इसको रेट कांस्टेंट कहते हैं। इस तरह से हम लोग इसको मतलब समझ गए।
अब इस पर हम लोग एग्जांपल अपने टेक्स्ट बुक से लेते हैं, किस तरह से बताना है। अब हम ये पेज नंबर 99 में है टेक्स्ट बुक में, 99 टेक्स्ट बुक 99 पेज पढ़ेंगे पूरी बात समझ में आएगा। इसमें इक्वेशन है 2NO गैस प्लस O2 गैस, O2 गैस 2NO2 गैस। अब इसका रेट एक्सप्रेशन नीचे लिखा हुआ, रेट R का के NO का स्क्वायर O2। अब आप लोग देखें इसमें NO के रिस्पेक्ट में दो ऑर्डर, ऑर्डर with respect to NO2, order with respect to O2 is 1। बस इतने हमको सीखना है ना, सिर्फ इतना बताना, ये इजी है और ये नहीं सोचना कि कहां से है, ये एक रिएक्शन है, ये लिखा रहता है, स्टूडेंट को ऐसे बता देना है। अब ओवरऑल ऑर्डर, ओवरऑल ऑर्डर दो और एक को जोड़ देंगे तीन, ये तीन हो गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसका 99 पेज पर समझाया। अब नेक्स्ट इसमें एग्जांपल है आगे पेज में, पेज 100 में है, पेज 100 में ये रिएक्शन फर्स्ट CHCl3 plus Cl2 CCl4 plus HCl। आगे इसका एक्सपेरिमेंटल रेट एक्सप्रेशन R बराबर के CHCl3 Cl2 हाफ। इसमें हमको बताना ऑर्डर, ये क्लोरोफॉर्म है, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू CHCl3 नहीं कुछ तो एक पावर, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू Cl2 हाफ। अब ओवरऑल ऑर्डर कैसे बताएंगे, तो दोनों जोड़ देना है, ओवरऑल ऑर्डर, overall order 1 plus half 1.5 या 3/2, ये ऑर्डर हो गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल है इसी में, नेक्स्ट एग्जांपल एक दिया हुआ किताब में टेक्स्ट बुक को पहले करना बहुत जरूरी है। CH3COC2H5 इथाइल इथानोएट का हाइड्रोलाइसिस दिया है, H2O इथानोइक एसिड प्लस इथाइल अल्कोहल बनता है। ये एस्टरिफिकेशन का एग्जांपल है, ये एस्टर का हाइड्रोलाइसिस है। अब इसका रेट क्या लिखा, R बराबर के, अब देखिए यहाँ क्या लिया, CH3COC2H5 सिर्फ रिएक्टेड रहता है ना, H2O0 इसका 1। अब इसको कैसे बताएंगे, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू CH3COC2H5 1, ऑर्डर with respect to H2O 0, so overall order of the reaction 1 plus 0 1, and overall
जो हाइड्रोलाइसिस हुआ इस ईस्टर का इथाइल इथेनोएट का, उसका जो है हाइड्रोलाइसिस जो हुआ वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हुआ, यानी इसका ऑर्डर 1 होता है। ये यहाँ पर ये एकदम सिंपल ट्रीटमेंट है, ये इसको अच्छा से बस समझना है, गौर से देखना है और इस चक्कर में नहीं फंसना है कि ये कहाँ से लिखा हुआ। ये एक्सपेरिमेंटल रहता है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, ना दिमाग लगाना है। जैसे गाइड किया जाता है वैसे समझेंगे तो कम समय में बहुत सीख सकते हैं, है ना, नहीं तो फिर मुश्किल में फंस जाएंगे। तो अब इससे आगे इसमें बात को इम्प्रूवमेंट करते हैं रिलेटेड। अब ये 1-2 क्लास का टॉपिक है, इसको हम मिटाते हैं फिर और आगे समझा रहे हैं। ये ऑर्डर का मामला हो गया, फिर सब क्वेश्चंस प्रैक्टिस होगा, सब बात समझ में आएगा धीरे धीरे। अब देखिए, अब हम लोग से एक यहाँ पर पूछते हैं, टॉपिक भी बदला देते हैं किताब से निकाल के। यहाँ पर यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, ये टॉपिक हमारा फिर टेबल भी है। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट ये पूछता है एग्जाम में, चाहे जीमेन में हो, एडवांस में हो, नीट में हो, 12th में हो, सीबीएसई बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, हर बोर्ड में इस बात पर क्वेश्चन रहता है कभी कभी, है ना। और इसको जानना भी जरूरी है, आगे इसमें इम्प्रूवमेंट के लिए, इसको अच्छा से कॉन्सेप्ट करने के लिए ऐसा तो पढ़ाया जाता है, इसको अच्छा सीखना है। और हम लोग को हर स्टडी जो है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग करना है। धीरे धीरे आपको सब बात सामने आएगा, हर तरह के एग्जाम का क्वेश्चन बनेगा इसी को पढ़ने से। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, और एक बड़ी बात है, एक किताब को 10 बार पढ़ना, 10 किताब को एक बार पढ़ने से बेहतर है। बात लंबा नहीं करना, बात छोटा करना है और कायदे करना है और यूजफुल करना, लाभदायक करना है ना, क्योंकि समय जिंदगी में बहुत कम आता है इंसान के पास। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, अब हम लोग लेते हैं आर के, यहाँ पर लेते हैं कॉन्सेंट्रेशन, जो कोई रिएक्टेंट है उसका कंसंट्रेशन, उस पर पावर n। हम लोग इसको रेट ऑफ रिएक्शन, इसको रेट कांस्टेंट, कंसंट्रेशन किसी रिएक्टेंट का, चाहे ए हो, बी हो, कुछ भी हो, n, यहाँ पर n ऑर्डर को हम n ऑर्डर। अब हम लोग जानते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर पर यूनिट टाइम। रेट कांस्टेंट क्या होता है, के, कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर, मोल पर लीटर टू दी पावर n। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा इसको देखेंगे, इस पर पावर अगर समझेंगे तो 1, अब k इज इक्वल टू मोल पर लीटर, इस पर पावर 1, मोल पर लीटर 1 पावर, मोल पर लीटर ये ऐसे हुआ, मोल पर लीटर टू दी पावर n इनटू टाइम इनवर्स, इनटू टाइम इनवर्स। अब ये पावर, ये दोनों सेम चीज है, ये पावर ऊपर जाएगा, रेट कांस्टेंट के बराबर मोल पर लीटर, ऊपर 1 n जाएगा, 1 माइनस n इनटू टाइम इनवर्स। अब ये हो गया रेट कांस्टेंट का यूनिट निकालने का तरीका है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसको सीखेंगे हम लोग। अब हम जो एग्जांपल शुरू करते हैं इसी पैटर्न पर, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यानी रेट कांस्टेंट का यूनिट, इस फॉर्मूला से हम लोग को बताना है, निकालना है, सीखना है, ध्यान में रखना है। तो इस फॉर्मूला को याद रखना है बस। अब देखिए, फॉर जीरो ऑर्डर, फॉर जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर n बराबर 0 हो गया। अब इस 0 को इस पर देंगे, है ना, एक में से 0 घटेगा तो एक ही रह जाएगा। तो सिंपल इसका जो रेट कांस्टेंट, जीरो ऑर्डर का रेट कांस्टेंट का यूनिट जो होगा मोल पर लीटर, है ना, पर यूनिट टाइम। अब टाइम कुछ में भी हो सकता है, सेकेंड में, मिनट में, आवर में, कुछ में भी रह सकता है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे फॉर फर्स्ट ऑर्डर,
फॉर फर्स्ट ऑर्डर। यहाँ पर n का वैल्यू आएगा 1। अब देखिए जब n का वैल्यू 1 आया यहाँ पर हम इसको 1 देंगे तो 1 माइनस 1 0। 0 अगर किसी चीज पर 0 पावर है तो वो 1 हो जाता है 1, यानी ये गायब हो जाएगा, सिर्फ टाइम इनवर्स रहेगा। फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट का होता है सिर्फ टाइम इनवर्स। अब टाइम इनवर्स में पर सेकेंड मिनट हाँ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। अब ये टाइम इनवर्स हो गया पर सेकेंड, पर मिनट, पर आवर, पर ईयर्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, टाइम है। ये सभी फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट का यूनिट हुआ। क्या तुम कर रहे हो यार? तो हो गया, चल रहा है। ये फर्स्ट ऑर्डर हो गया n बराबर 1। अब इसमें हम एक दो ऑर्डर और बताते हैं। फॉर सेकेंड ऑर्डर n बराबर 2। अब देखिए यहाँ पर हम लोग लेंगे 2 तो 1 माइनस 2 माइनस 1, तो माइनस 1 इस पर आएगा, इसका रेट कांस्टेंट का यूनिट हो जाएगा मोल इनवर्स। अब माइनस 1 इस पर आएगा, इसे माइनस इस पर आएगा तो माइनस 1 गुना माइनस 1 सिर्फ लीटर यानी प्लस रहेगा लीटर। अब हम बोल देंगे टाइम इनवर्स, वो टाइम हो गया टाइम इनवर्स। अब इसी तरह से हम लोग फॉर थर्ड ऑर्डर यानी ऑर्डर 3 n का वैल्यू, तब 1 माइनस 3 तो माइनस 2, तो माइनस 2 इस पर आएगा, तो इसका रेट कांस्टेंट का यूनिट हो जाएगा मोल माइनस 2 पे थर्ड ऑर्डर माइनस 2 लीटर माइनस 1 इंटू माइनस 2, 2 हो गया टाइम इनवर्स। ये हो गया, ये रेट कांस्टेंट का यूनिट हो गया। अब इस तरह से हम लोग यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट सीख गए। अब ये हमारे लिए एक टेबल दिया हुआ है एनसीईआरटी किताब में, है ना, टेबल 4.3, है ना। ये पूरा बात का जो डिस्कशन हुआ इससे हम लोग को डिस्कस हो गया टेबल 4.3, इसका डिस्कशन हो गया। अब हम इसको पढ़ेंगे तो हमको सारा बात समझ में आ जाएगा। अब इसमें इंक्लूड करते हैं ये रिएक्शन सॉल्यूशन वाला रिएक्शन। अगर सिर्फ रिएक्शन गैस में हो, गैसेस रिएक्शन हो, तो इसके लिए क्या है तो थोड़ा सा बात इससे अलग हटके है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। उस तरह भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अगर वो समझ में आ जाएगा, ये समझ में आ गया तो भी समझ में आ जाएगा, तो फिर हमारा बात बन जाएगा और एकदम इत्मीनान से इसको देखेंगे और घर पर एनसीईआरटी किताब को खूब स्टडी करेंगे। अब देखिए फॉर गैसेस रिएक्शन, अगर रिएक्शन पूरा गैस इन्वॉल्व हो रहा हो रिएक्टेड प्रोडक्ट्स, देखिए फॉर गैसेस पीवी बराबर एनआरटी, ये इक्वेशन होता है पीवी बराबर एनआरटी। हम लोग प्रेशर एन बाई वी आर, एन बाई वी कॉन्सेंट्रेशन आर टी प्रेशर। अगर ये कांस्टेंट हो तो प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन बराबर होता है। तब प्रेशर का दो मेजरमेंट है जो हम लोग केमिस्ट्री में यूज करते हैं, एक एटमॉस्फेयर जिसको एटीएम लिखते हैं, एक बार बैरोमेट्रिक होता है बार, है ना। हम लोग ये मॉडर्न में ज्यादा यूज होता है। तब हम कॉन्सेंट्रेशन की जगह हम बार लिख सकते हैं। फॉर गैसेस रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट का यूनिट होगा तो कॉन्सेंट्रेशन के जगह हम लोग बार लेंगे, है ना। तो बार
1 माइनस n टाइम इनवर्स। अब इस पर हम सबको कैलकुलेट कर लेंगे, इसका क्या रेट ऑफ रिएक्शन होगा। तो जैसे फॉर जीरो ऑर्डर या फॉर एक दिखा देते हैं, फॉर सेकेंड ऑर्डर, फॉर सेकेंड ऑर्डर इसमें n बराबर 2 हो गया, या 2 माइनस 1 बार माइनस 1 टाइम इनवर्स, ये हो गया। इस तरह से भी रहता है यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट में, इस तरह से भी सवाल पूछा जाता है। तो इस तरह से हम लोग दोनों तरह का यूनिट को सीख गए और ये टेबल भी हम लोग सीख गए। अब इस पर एक दो क्वेश्चन हम लोग को इसमें डिस्कस करना है कि कैसे क्या होगा। एकदम सिंपल सिंपल अप्रोच रहता है। अब ये आपका टेक्स्ट बुक में एग्जांपल 4.4, इधर तो एग्जांपल 4.3 भी है। तो पहले हम एग्जांपल 4.3 डिस्कस करते हैं, तो समझ में आ जाएगा कि हम लोग क्या पढ़े हैं, कैसे क्वेश्चंस रहता है। फिर इसका एंट्रेंस का क्वेश्चन अगले क्लास 4th लेक्चर में होगा, फिर आगे भी बात बताया जाएगा। कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एग्जांपल, ये पेज नंबर हमारी किताब में है 100, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 100, एग्जांपल 4.3। Calculate the overall order of the reaction which has rate expression। देखिए इसमें क्या कहता है कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसमें रेट इक्वेशन दिया हुआ लिखा हुआ है 4.3 में। A R बराबर K A to the power half B to the power 3/2। कैलकुलेट जो ओवरऑल, जोड़ देंगे इसको हम हाफ 3/2, ओवरऑल 2 हो गया। नेक्स्ट बी, इसमें रेट के A to the power 3/2 B to the power -1, तो -1 इसमें जाता हाफ। इसका ऑर्डर हो गया, इसका ओवरऑल ऑर्डर हो गया हाफ। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। अब ये आसान हो जाए तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि इसमें और कोई खास बात है, बस यही बात है। एग्जाम्पल 4.4, एग्जाम्पल 4.4। अभी आइडेंटिफाई द रिएक्शन ऑर्डर फ्रॉम द फॉलोइंग रेट कांस्टेंट। अब ये रेट कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है, K is equal to 2.3 into 10 to the power -5 यहाँ लीटर मोल इनवर्स पर सेकेंड। अब देखिए ये यूनिट से हमको पकड़ना है ना, कि ये इसका ऑर्डर क्या है, ये यूनिट किस ऑर्डर का लिया है। द मोल पर लीटर, यहाँ पर टाइम इनवर्स 1 माइनस n। अगर यहाँ पर दो वैल्यू लेंगे तो -1, मोल इनवर्स आ जाएगा, मोल इनवर्स इसके लीटर हो जाएगा। ये यूनिट बतलाता है कि इस रिएक्शन का आंसर हो गया इसका ऑर्डर 2 हो गया। n बराबर 2 लेंगे तो बात आ जाएगा। तो ये हम यूनिट से पकड़े रेट ऑफ रिएक्शन। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट इसमें एग्जांपल है K इज इक्वल टू 3 into 10 to the power -4 पर सेकेंड, ये पर सेकेंड। अब इसमें n का वैल्यू क्या लेंगे 1, 1 माइनस 1 0, 1 हो गया, टाइम इनवर्स बच गया, टाइम इनवर्स से तो इसका ऑर्डर हो गया फर्स्ट। इस तरह से इसको हम लोग समझे। अब फिर नेक्स्ट क्लास में इससे आगे डिस्कस होगा। इसको हम लोग एकदम अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी पढ़ेंगे। और देखिए हम जो आपको टेक्स्ट बुक पढ़ा रहे हैं, इसी से आपको हम एंट्रेंस का सारा क्वेश्चन बनवा देंगे। और आपके एग्जाम जो 12th का सन है उस सब सजेशन सबको मेहनत किया जाएगा, सब क्वेश्चन हर एग्जाम का बनेगा। हम लोग क्या करना है कि पूरी एनसीईआरटी किताब को 5 बार 10 बार एक टॉपिक को खत्म करना है, एक क्वेश्चन इसका बनाना है और एंट्रेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन बनाना हुआ।
जैसे मेन का, एडवांस का और नीट का। इतना प्रैक्टिस अगर कर लेंगे, इसी को बार बार प्रैक्टिस करेंगे, दो चीज तुमको आ जाएगा। और जो इंसान को दो चीज जितना अच्छे से आता है उसको अच्छे से लिखता है, अच्छे से नंबर लाता है ना। तो अभी इतना हुआ आज की क्लास में, फिर नेक्स्ट क्लास में इसको और डिस्कस करेंगे इससे आगे। अभी रेगुलर ये केमिकल काइनेटिक्स को खत्म करके तब फिर दूसरा 12 का टॉपिक शुरू करेंगे। तो इसको हम लोग एकदम केयर लेंगे और घर पर इसको टाइम देंगे। ठीक है, ओके।